केनोपनिषद है, वहाँ पे एक कथा आती है, एक सांकेतिक कथा है जिसमें बताया गया है कि देव और असुरों में युद्ध होता है, विजय देवताओं की हो जाती है। देवता लोग एक पार्टी रखते हैं एक जीत के उपलक्ष्य में। सभी देवता लोग अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। वायु देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सभी लोग अपनी अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। तभी क्या होता है कि उसी समय एक दिव्य सा आकार प्रकट होता है। देवताओं को संदेह होता है तो इंद्र कहते हैं वायु देवता से, जरा जाइए, जरा देख के तो आइए कि आखिर क्या चीज है। तो वायु देवता वहां पे तुरंत पहुंच जाते हैं और दिव्य सी जो आकृति थी उसके सम्मुख जाके कहते हैं कि तुम कौन हो। बदले में उत्तर मिलता है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो वायु देवता कहते हैं कि मैं तो वायु देव हूँ। फिर एक और प्रश्न उस आकृति द्वारा पूछा जाता है, आप क्या करते हो, आपकी क्या शक्ति है। वायुदेव कहते हैं कि ये पूरा जो समस्त जगत है ये मेरी कृपा पे ही चलता है, मैं चाहूँ तो इसको पल भर में उड़ा सकता हूँ। उस दिव्य प्रकाश पुंज ने कहा, ऐसी बात है तो एक तिनका है मेरे पास, इसको उड़ा के दिखाइए। पवन देव ने पूरी शक्ति लगा दी लेकिन उस तिनके को हिला भी नहीं पाए। वो फिर गए देवराज इंद्र के पास। इंद्र ने अब अग्निदेव को भेजा है। अग्निदेव ने भी बल प्रयोग किया लेकिन उस तिनके को जला नहीं पाए वो। अब इंद्र खुद ही चले जाते हैं। अब इंद्र के सामने क्या होता है, माता जगदम्बा प्रकट हो जाती हैं वहीं पे। माता जगदम्बा कहती हैं कि जिस विजय को तुम अपनी विजय मान रहे हो कि हम देवताओं ने ही असुरों को हराया है और जिनकी इच्छा और शक्ति के बल पे ही तुमने ये विजय प्राप्त की है, उनका तुम स्मरण ही नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है। और उसी अहंकार को मिटाने के लिए इस तिनके का सहारा लिया गया जो वायुदेव उड़ा नहीं पाए, अग्निदेव जला नहीं पाए और ना ही तुम सभी देवताओं की बस की बात है, चाहे आप कितना ही प्रयत्न कर लीजिए। क्योंकि शक्ति जो है भगवान की दी हुई है और भगवान की शक्ति के बगैर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इस छोटी सी कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में किसी भी प्रकार की समृद्धि आपको मिल जाए लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए।